हेलो दोस्तों, दिन भर समाप्त स्वागत है। मैं विनीत मस्त। ये मेरे प्यारे आज पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज, वो भी एकदम बेसिक से। इतना ना जीरो लेवल से बताएंगे ना कि तुम सपना में भी नहीं सोच सकते। है ना कि सपना में भी तुम नहीं सोच सकते हो कि सर जी कितना जीरो लेवल से बताइए। तो आज ये पूरा क्लास में 100% प्रयास करेंगे कि आपके दिमाग में डाल के जब तक जाएगा नहीं तब तक दिमाग में, क्योंकि आपका भाई आपके लिए जब तक जान है तब तक जाना है। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, नो डाउट पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि मेरा शौक, मेरा जुनून यही रहता है कि दुनिया के हर एक बच्चा कमजोर से कमजोर हो, जिसे मैथ से डर लगता हो, नाम सुन के ही भज जाता हो, उसे भी पढ़ाने का भैया हम वादा करते हैं, उसे भी समझाएंगे आज के क्लास में। तो डरिएगा मत, कभी डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। मेरा आत्माएं बोल रहा है, आपके आत्माएं सुन रहा होगा। एकदम कनेक्शन करके एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। हाँ, यह भी नहीं है कि जीरो लेवल से पढ़ाने के चक्कर में 10 का सिलेबस ही भूल जाए, एक भी बकवास नहीं होता, क्योंकि आप वीडियो आपके लिए खास है। समय ज़्यादा नहीं रह गया है मेरे बाबू, समय के अकॉर्डिंग समझदार बनना जरूरी है, आप पढ़ना भी जरूरी है। तो आ जाता है ना कि तर्क करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तुम्हारा जितना गहरा हो उतना ही मीठा जल मिलेगा, जितने तुम मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वही चीज बताएंगे जो इस किताब में जरूरी है, जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ साथ मददगार होगा। क्योंकि आपके लिए समय बहुत अनमोल है, तो मेरे लिए भी है, इसलिए समय का बहुत ज्यादा अनमोल है। चलिए देखते हैं हम त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज होता क्या है। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो इंपोर्टेंट है वही चर्चा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता क्या है भैया। तो त्रिभुज एक 3 रेखाओं से एक बंद आकृति होता है। 3 रेखाओं के द्वारा एक बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, बंद जरूर बोलिएगा। अगर हम कहा कि 3 रेखा से बना आकृति जो त्रिभुज कहते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। यह भी 3 रेखा से बना है आकृति, मतलब त्रिभुज नहीं है भैया, क्योंकि बंद आकृति नहीं है। 3 रेखाओं से एक बंद आकृति को ही भैया त्रिभुज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये पेपर में पूछे जा नहीं, मगर बेसिक में बता देते हैं आपको, ठीक है। जब त्रिभुज की बारी आए तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो 3 रेखाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बहुभुज से लिया गया यहाँ से, क्योंकि अब सर जी कहिए बहुभुज माने बहुते भुजाओं से बना आकृति तो बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का तो दो भुजा है, दो साधिका है, एक दूसरा दिखा है, दो भाई है, दो से दोनों आकृति नहीं बन पाएगा, बंद आकृति। 3 जो है यह है त्रिभुज है। यह भी तो बहुते भुजा से बना है। बहुभुज किस तरह, बहुते भुजा से बना आकृति तो बहुभुज कहते हैं। बहुभुज का ही प्रकार है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है। खानदान है इसका, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बल्कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो त्रिभुज आया कहां से, बहुभुज से आया है। त्रिभुज आया कहां से, बहुभुज से आया है। त्रिभुज कहते किसे है, तो 3 भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इस अध्याय में पढ़ना है समरूप और सर्वांशक रेखा, जो इंपोर्टेंट शब्द है। क्या पढ़ना है भैया, समरूप और सर्वांशक रेखा। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम समरूप देखते हैं। समरूप, अभी समरूप कहने से ही नाम से ही पता चल रहा है क्या, समरूप मतलब 2 शब्द से मिलकर बना है, सम और रूप। सम और रूप, सम का अर्थ होता है समान, ये मत समझिए सम माने सम संख्या, सम माने समान। अरूप मतलब रूप, मतलब जिस आकृति का समान रूप होगा ये भैया उसको कहेंगे समरूप। माने समान रूप वाले को कहेंगे समरूप। जिस प्रकार आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, सुनने को मिला होगा जोड़ुआ लड़का, ठीक है। हाँ, वह भी अगर एक समान रूप का रहता पसंद आए, जैसे चुन्नी मुन्नी रूप कौन है जो सीरियल आता है, चिंकी मुंकी, सॉरी चिंकी मुंकी देखे होंगे आप। दोनों एक थे, जैसे बोलती है एक ही जैसे एक्टिंग करती है, पता ही नहीं चलता है कौन है भैया। वैसे ही समरूप मतलब जिस तरह का समान रूप ये भैया उसी को बोलेंगे समरूप। अब समझिए थोड़ा सा इसमें समरूप के बारे में क्या चर्चा किया जाए।
अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम वृत्त बनाए, क्या बनाए, एक वृत्त बनाए, अब कहें इस वृत्त का रूप कैसा है, तो आप बोलेगा ये सर वृत्तार है। क्या बोलेगा, वृत्तार है। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि वृत्त के आकार का है। वृत्तार का मतलब वृत्त के आकार का है। इसका आकार कैसा है, वृत्तार है। इसका रूप क्या है, तो वृत्तार है। रूप कैसा है भैया, तो वृत्तार है। तो अब बताइए जब दोनों का रूप वृत्तारे है तो ये दोनों जो बंद आकृति बना है इस समरूप हो जाते नहीं होगा, समान रूप का हो जाते नहीं होगा। आप बोलोगे ये मेरे ख्याल से समान रूप का नहीं होगा। कि जब दोनों का रूप समान है ये भैया तो समरूप, समझ में आ रहा है, बुझा रहा होगा। इसी प्रकार एक आयत बना दें हम, क्या बना दें, एक आयत बना दें, ठीक है। एक और आयत बना देते हैं। अब पूछे इस आयत का, इस दोनों आयत में दोनों की किस कैसा आकृति है, आप बोलोगे ये सर जी आयतकार है। ये कैसा आकृति है, तो बोलोगे ये सर जी आयतकार है, माने आयत के आकार का है। इसका रूप कैसा है, आयत के आकार का है। तो ये बताओ कि समरूप है कि नहीं, तो बोलोगे समरूप, माने समान रूप का है। अब ऑलरेडी आप लोग समझ आ जाओगे, माने समान रूप वाला आकृति तो भैया समरूप। क्या समझे आप अभी तक, समान रूप वाला आकृति तो समरूप रहेंगे। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस पे जब प्रश्न आएगा तो बताया जाएगा। ऑलरेडी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। समरूप के बारे में हमने चर्चा किया कि समान आकृति, समान रूप वाले आकृति तो कहेंगे समरूप रहेंगे। अब सर्वांश सर्वांशम, ठीक है ना, सर्वांशम, ठीक है। सर्वांशम के बारे में जाने कि भैया होता है। अब ये सर्वांशम आकृतियां क्या होती है, कैसे होता है, कैसे पता है। हम त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे थे, त्रिभुज के में ही सर्वांशम जानेंगे। नहीं एक और हमने ले लिया, ये दो त्रिभुज का रचना करते हैं, एकदम जड़ से बताएंगे, ए बी सी। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, पी, ठीक है। सर्वांशम त्रिभुज तब होता है जब उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो या उनका संगत कोण आपस में बराबर हो। आकृतियां सर्वांशम तब होता है जब उनका संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, उनका संगत कोण आपस में बराबर हो। अब कहें आप संगत भुजा और संगत कोण नहीं समझ में आता होगा, समझाएंगे, डरना मत। वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, जिंदगी में आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। लिख के रखिएगा, भागिएगा तो मैथ से भागते रह जाइएगा। इसलिए भागने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत। देखिए सर्वांशम हमने बताया कि सर्वांशम आकृति तब होता है जब उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो और उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांशम। समझिए अगर यहाँ पे 6 लीजिए, 6 लीजिए, 6 लीजिए, 6 अगर हमने लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब देख लेना, अगर हम ए बी बटा पी क्यू करेंगे, क्यों करेंगे भैया, क्योंकि ए बी संगत भुजा होगा पी क्यू का, क्योंकि यह इस पे रखेंगे ए बी के बराबर एक बी के रूप में आएगा पी क्यू, आएगा ना। यह भुजा इस भुजा पे आएगा ना, तो यह क्या होगा, क्या होगा भैया, संगत भुजा कहलाएगा, संगत भुजा। तो ए बी संगत होगा पी क्यू का, ए बी बटा पी क्यू कर दिए, और ए सी संगत होगा पी आर का, क्या होगा, पी आर का। इसी प्रकार बी सी संगत होगा पी आर, ठीक है। हमने बताया था कि संगत भुजा अगर एक ही अनुपात में रहेगा तो वह त्रिभुज समरूप। अगर इसको कटाए तो ए बी का मान 6 दे रहा है, पी क्यू का मान 3 दे रहा है, ए सी का मान 6 दे रहा है, ए सी का मान 6 दे रहा है, पी आर का मान 3 दे रहा है, बी सी का मान 6 दे रहा है, पी क्यू का मान क्यू आर का मान 3 दे रहा है। कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 क्या आएगा। अगर अनुपात में लिखते हैं 1:2, 1:2, इसको लिखेंगे 1:2, इसको लिखेंगे 1:2। अब बताओ कि संगत भुजा का अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं
1/2, 1:2, 1:2, 1:2 आ रहा है ना। बट्टा से हम अनुपात में लिख सकते हैं, बात देखिए, या ऐसे लिखिए या 2/1 लिखिए, बात देखिए। तो एक क्या अनुपात में आ रहा है, इसका मतलब समानुपाती है भैया, क्या है, समानुपाती है। जब समान अनुपात में होगा तो हम कह सकते हैं यह त्रिभुज का होगा, इस त्रिभुज के सर्वांग का होगा, सर्वांग। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। अब इतना समझ लेना कि जब यह सर्वांशम होगा तो यह समरूप भी होगा। जब सर्वांशम होगा तो क्या होगा, समरूप भी होगा। तो याद कर लेना कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होता है, बल्कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं हो सकता है, तो उसमें बड़ा छोटा की बात है, ठीक है ना। सभी सर्वांशम आकृतियां क्या होता है, समरूप होता है। अगर यह एक ही अनुपात में है, इसका मतलब समान रूप का होगा, तभी आ रहा है, इसका मतलब समरूप भी होगा, सर्वांशम भी होगा। क्योंकि अभी हमने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के संदर्भ भुजाएं एक के अनुपात में हो और संदर्भ कोण आपस में बराबर हो तो आकृति क्या होता है, सर्वांशम होता है। तो अभी तो भुजा समझ गया, संदर्भ भुजा समझ गया। अब समझाते हैं हम संदर्भ कोण क्या होता है। संदर्भ कोण के बारे में चर्चा किया जाएगा कि संदर्भ कोण अगर बराबर हो तो आकृति क्या होगा, समरूप, सर्वांशम होगा। देखिए एक हमने आकृति बनाया, इसका प्रत्येक कोण 60 60, मान चलो समबाहु त्रिभुज बना दिए 60 60 60। आपको समझाने के लिए मैंने लिया है P Q R A B C। अब लिया इस त्रिभुज को या इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रखेंगे तो P के ऊपर A आएगा या A के ऊपर P आएगा ना। तो इसका मतलब है कि एंगल P जो होगा एंगल A के क्या होगा, एंगल A के क्या होगा, अभी बताया कि संदर्भ कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संदर्भ कोण कहलाएगा। और एंगल जो Q होगा एंगल B के क्या कहलाएगा, संदर्भ कोण कहलाएगा। और एंगल R होगा एंगल C के संदर्भ कोण कहलाएगा। तभी हम बताएंगे अगर संदर्भ कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप। यहाँ पे देख लेना मैंने 60 दिया है, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 भी रहे तभी भी ठीक है। संदर्भ कोण बराबर होना चाहिए, हिम्मत देना कि 60 रहेगा तभी होगा। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 रहना चाहिए, क्योंकि A का संदर्भ है P है, P का संदर्भ A है, तो संदर्भ कोण आपस में बराबर रहना चाहिए। अगर संदर्भ कोण बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, तो बोलो कि ये सब चीज समझ में आया। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 रहना चाहिए, क्योंकि R का संदर्भ C होगा। तो संदर्भ कोण बराबर है और संदर्भ भुजाएं आपस में, संदर्भ भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। समझ में आ गया, समरूप भी और सर्वांशम भी होता है। समझ में आ गया, जब सर्वांशम हो जाता त्रिभुज क्या होता है, समरूप भी होगा। बल्कि ऐसा निश्चित नहीं है कि समरूप होगा तो सर्वांशम होगा। देख लो बताते हैं, देखो इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। इसमें अक्सर बच्चा डाउट में रहता है, एकदम झट से खत्म करेगा। अगर इसका त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर लिया, इसका त्रिज्या हमने 10 सेंटीमीटर लिया, या 7 होगा तभी ये सर दी जाएगा, 7 होगा या 8 समझ लीजिए। अब बताइए कि त्रिज्या में अंतर है, समान रूप का तो है, बल्कि त्रिज्या में अंतर है, बड़ा छोटा है, समान साइज का नहीं है, इसका अनुपात भी तो नहीं निकाल सकते, तो यह क्या होगा, सर्वांशम नहीं कहलाएगा। सर्वांशम कब होता, जब बराबर माप का होता, जब बराबर माप का होता तब होगा। उसी प्रकार त्रिभुज में अगर समान अनुपात का रहेगा तब होगा, या समान कोण रहेगा तब होगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। सर्वांशम समझ में आ गया, सब रूप भी समझ में आ गया। समान रूप का है बल्कि सर्वांशम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका माप बराबर नहीं है। जब सर्वांशम हो जाए तो समरूप ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तुझे, नो डाउट। अब ऑब्जेक्टिव तो हम करना सिखाएंगे, और भी कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे जैसे प्रश्न आपके सामने आते जाएगा बेसिक का जरूरत पड़ेगा, वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। अगर ऐसे ही हम बेसिक बताते रहे तो आपको बोरिंग महसूस होगा। चलिए सवाल से मुलाकात कराइएगा, तो चलिए सवाल से भी मुलाकात कराते हैं, नो डाउट।
सब्जेक्टिव का उतरना सिखा देंगे, टेंशन मत लेना। क्योंकि इस चैनल पे आ गए हो भैया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ने की सिर्फ जरूरत है। तो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज का रचना करते हैं हम। ए बी सी में एक्स वाई भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, मान ए बी पर एक्स और ए सी पर वाई, ठीक है ना, ए बी पर ए सी पर वाई है, ठीक है। तो कह रहा है कि पर दो बिंदु हैं तथा ए एक्स वाई एक्स सॉरी एक्स वाई पैरेलल बीसी दिया, मतलब जो एक्स वाई है बीसी के समांतर, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। ओके, यहां तक समझने में आ रहा होगा। यदि ठीक है भैया यह है तो ए एक्स अनुपात एक्स बी इक्वल टू 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। तो कह रहा है ए वाई अनुपात वाई सी इक्वल टू क्या होगा, समझिए। आप लोग अगर पढ़े होंगे बेसिक सब्जेक्टिव क्लास प्रमेय 6.1 फिल्स का था, फिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे, समझने की जरूरत है। देख लेना, मुझे आंसर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे ही तुम्हें भी बता देंगे तो तुम कहोगे कि ये सर जी आपको याद पड़ा, मगर मुझे याद नहीं है, ऐसे ही समझ में आ रहा है, आपको भी आएगा। फिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, जैसे हमने बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा, फिल्स कहते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को, यह एक AB भुजा बचा, एक AC भुजा बचा, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है भैया, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो वैसा ही यहाँ पे तुम देख लो कि XY पैरेलल का है, माने समांतर का है BC, माने XY समांतर है BC, जब यह एक ही या इसके समांतर है तो थेल्स के कथन के अनुसार क्या होता है, यह दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, क्योंकि थेल्स कहते हैं अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है भैया, एक ही अनुपात में क्या करता है, बांटता है। अगर यह 1/2 होगा तो इधर भी 1/2 होगा, इधर 3/2 होगा तो इधर भी मेरे प्यारे 3/2 होगा, समझ में आ रहा है। वैसा ही अब यहाँ पे सवाल को देख लो भैया, इसमें कह रहा है कि XY पैरेलल BC है, XY क्या है, BC के जब समानांतर है तो यहाँ पे दे रहा है AX का मान क्या दे दिया 2, X भी का मान दे दिया 3। इसको अब बट्टा में तुम लिख सकते हो AX बट्टा X भी कर सकते हो, इक्वल टू 2:3 तो तुम लिख सकते हो 2/3, ठीक है ना। इसी को ना इस रूप में लिखा गया है। तो हमने बताया था अभी, थेल्स कहते हैं यदि एक रेखा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तब जब यह इसका अनुपात यह है मेरे प्यारे, इसका अनुपात क्या होगा, AY बट्टा YC का अनुपात होगा। क्या होगा, तुम बोलोगे यह अनुपात सर इस अनुपात के बराबर होगा, किस नियम के अनुसार, थेल्स के नियम के अनुसार। जब यह इसके अनुपात के बराबर हो जाए, क्योंकि थेल्स कहते हैं एक भुजा के समानांतर एक भुजा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यह बताओ समान होगा कि नहीं होगा, जब समान होगा तो जो यह मान दे रहा है ये भी बराबर समान होगा कि नहीं होगा। तो यह भी बोलोगे कि ये सर 2/3 होगा, तो 2/3 तो तुम लिख सकते हैं ना, 2/3 लिख सकता है कि ना लिख सकता है, क्योंकि जब इधर 2/3 है इधर भी 2/3 होगा। क्यों, थेल्स के नियम के अनुसार। थेल्स कहते हैं जब यह इसके क्या है, समानांतर है, जब समानांतर खींचा गया है तो समान अनुपात में विभाजित करें। तो दिक्कत समझ में आ रहा होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 2:3। नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करेंगे, ठीक है। तुम ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ देख लेना कि जब यह इसके तहत यह समानांतर इधर अनुपात दे दिया, इसका मान जब भी पूछेगा तो समझ लेना कि सेम वही होगा। अब कहेगा ये सर ऐसा है,
अगर इसका मान दे दिया यह इसके समानांतर है तो इधर वाला भी क्या होगा, उसके बराबर होगा। अब बताइए ये सर जी ऐसा है, अगर इधर भी 2/3 दे रहा है, इधर भी 2/3 दे दिया तो यह क्या होगा, यह इसके पैरेलल होगा, समानांतर होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। जब यह दो नंबर एक ही अनुपात में है तो यह इसके समानांतर होगा, उल्टा समझ लो। थेल्स के नियम के बिलो जिसको बोलते हैं, ऑलरेडी आप लोग सब्जेक्ट की क्लास में पढ़े। तो हमारा राइट में होगा 2/3, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा चर्चा कर देंगे इसको, ज्यादा समझा देंगे तो आपको बाउंस कर देगा। समझ लेना यह इसके समानांतर है, यह 2/3 है तो यह क्या होगा, 2/3 होगा। नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे करना होता है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है, समय का ही मूल्य है, समय भैया अनमोल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर 2/3 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमने बताया है, चलिए हम भी देख लेते हैं। 2/3 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे कार्य सीधे करना होगा, ठीक है। हां, जो 2023 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने के चांस भी है, कुछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे कार्य कैसे करेंगे, ठीक है, समझने की जरूरत है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR, एक और त्रिभुज है जिसका नामकरण PQR के क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ABC का क्षेत्रफल, ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया त्रिभुज PQR, त्रिभुज बना दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर है, ठीक है। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यदि ABC की ऊंचाई, ABC का ऊंचाई कितना दिया है, 4.5, ठीक है ना, तो PQR की ऊंचाई होगी, PQR में ऊंचाई यही ना है, ऊंचाई हाइट, इसका क्या होगा, नो डाउट होगा, ये मेरे प्यारे से देखिए। अब यहाँ पे हमने इसको A उतार देते हैं, इसको A उतार देते हैं समझने के लिए, ठीक है। दर्शा दिया हम, इसका AN का मान दिया है तो PM का मान ज्ञात कीजिए, वही बात को हाइट करना, समझ लेना मेरे प्यारे, समझ लेना, समझने की जरूरत है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है ऊंचाइयों का स्क्वायर। अब देखते हैं देखो कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AB और इधर लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का बराबर होगा क्या, AN बट्टा PM, यही ना ऊंचाई है, ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और दोनों ऊंचाइयों के अनुपात से क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। समझ लेना तुम, इसको याद कर लेना, ठीक है, इस पे सवाल बनना है, यही बन गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, तो हो गया 81, हमने लिख दिया 81। इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, तो हो गया 49, हमने लिख दिया 49। इसका AN का मान कितना दे रहा है, तो हो गया 4.5, हमने लिख दिया 4.5। इसका मान कितना दे रहा है, ये सर जी नहीं मालूम है, इसी का तो निकालना है, इसका ऊंचाई से निकालना है, हम डालते हैं PM। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे होगा, ठीक है। स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा, स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा। अब देख लो मेरे प्यारे, 81 का वर्गमूल 9, 7 का वर्गमूल, सॉरी 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 99 81 7 से 49 होता है। आप देख लेंगे यहाँ पे 4/5 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 9 PM इक्वल टू 4.5 गुणे 7 तो दिखता, अब PM इक्वल टू हो जाएगा 4.5 गुणे 7 बटा 9, तो 9 बचे 45, 0.5 गुणा कर देंगे, 7 बचे 35, एक अनुपात दशमलव है, एक अनुपात दशमलव आ जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा 3:5। नो डाउट ये मेरे प्यारे से करेंगे, ठीक है। तो हमारा
पीएम का ऊंचाई मतलब पीएम ऊंचाई जो है पीक्यूआर का त्रिभुज का हमारा राइट हैंड होगा 3:5 नो डाउट सीधे करेंगे चलिए तो हमारा 3 नंबर का राइट अनुपात राइट आंसर 3.5 हमने अनुपात बोल दिया है मिस्टेक से 3.5 नो डाउट सीधे तरंगे जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है नो डाउट सीधे होगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए ये मेरे प्यारे हो जाइए फ्री नो डाउट ए भैया सीधे होगा टिक आउट चलिए एक चतुर्भुज के विकर्ण एक समचतुर्भुज के विकर्ण ये सर जी आपका बराबर हो जाएगा समचतुर्भुज का विकर्ण ऐसा बना है कि जैसे आप लोग तो बढ़िया से समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजक निम्न में से किसके बराबर है नो डाउट होगा सीधे टिक होगा जब समझा देंगे ना जब हम समझा देंगे तो तुम अपने से बना देंगे देखिएगा विकर्ण जहां पे प्रतिच्छेद करता है वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है याद रखिएगा एक चतुर्भुज में दो विकर्ण खींचा जा सकता है जिसे हम नाम रख दिए ए बी सी एक एसी विकर्ण खींचे और डीबी विकर्ण ठीक है ना अब देखिए तारा एक 6 है एक 8 है हमने कौन बड़ा खींचा है यही बड़ा लगा है ना जी इसको 4 कर दें जब पूरा 8 है तो 4 कर दें और जब ये पूरा 6 है तो 3 कर दें क्योंकि समान भाग में ही तो प्रतिच्छेद करेगा ना भैया अब समझ लो इसका भुजा ज्ञात करना है इसको त्याग करो या इसको त्याग करो या इसको त्याग करो या इसको त्याग करो तो भी ज्ञात कर सकते हो ज्ञात कर सकते हो इसके लिए समझ लेना यहाँ पे 90 डिग्री जब कोण बनाएगा तो यह बी हो गया यह पी हो गया यह एच हो गया क्योंकि सबसे बड़ा भुजा एच होता है अब तुम पढ़ा होगा पाइथागोरस पर में अदर सब्जेक्टिव क्लास किया होगा तब 6th लेसन तब क्या समझी तन का वर्ग शेष दो भुजाओं लंब वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h = √p² + b² जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग परिचित हैं यह कौन सा प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय कौन प्रमेय है भैया पाइथागोरस प्रमेय ठीक है जिसमें आप लोग को बताया गया अभी तो h आप लिख सकते हैं p का मान 4 स्क्वायर है 4 × 4 = 16 डायरेक्टली कर देते हैं b का मान 3 3 × 9 हो जाएगा h दोनों का जोड़ेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा h 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा था मैं तो ऐसे ही कहा देता 3 3 का 9 4 4 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 नो डाउट है मेरे प्यारे से बेटी तब करोगे जब इतना लंबे समझोगे तब ना करोगे नो डाउट सीधे हो जाए टिक आउट 5 हां 5 आंसर ला के करते हैं जांच चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर 3 नंबर का 5 सेम जो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है सेट द आंसर आएगा नो डाउट होगा सीधे टिक आउट चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं 7 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा नो डाउट ये मेरे प्यारे कैसे होता टिक आउट हां प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है दो समरूप त्रिभुज जैसे ए बी सी ए दो हो गया इसका परिमाप 30 दे दिया और पी क्यू आर दे दिया इसका परिमाप कितना दे दिया 20 दे दिया ठीक है ना यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा पहले त्रिभुज की भुजा ध्यान कीजिएगा इसी त्रिभुज का भुजा पहले त्रिभुज का भुजा हमने पहले तो 30 माना दूसरा तो 20 माना दे रहा है अब पहले त्रिभुज का भुजा 18 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 हो तो दूसरी त्रिभुज की संयुक्त भुजा की लंबाई अब देखना यहाँ पे आप कितना बना रहे हैं ए बी सी इसका परिमाप हमने 30 दे दिया ठीक है इसका एक भुजा कह रहा है 18 एक भुजा इसको हमने 18 दे दिया ठीक है अब दूसरा एक आकृति बनाया पी क्यू आर इसका परिमाप दे रहा है 20 हमने 20 दिया परिमाप माने होता क्या है माने साइड वाला तो जोड़ेंगे ना जितना आएगा उसको कहते हैं परिमाप तो इसका 30 होता होगा टोटल कोई दिक्कत इसका साइड वाला तो जोड़ेंगे जितना आएगा उसे कहते हैं परिमाप परिधि ना पड़े है क्या पढ़े होंगे सब्जेक्टिव क्लास में कोई दिक्कत तो कह रहा है कि इसका संयुक्त भुजा कितना होगा बताइए कि इसका संयुक्त भुजा कितना होगा जब इसका परिमाप मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या
कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होता है 30 का इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर। क्या होता है? त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप इस तरह से होगा AB बटा PQ, क्योंकि इसका संगत भुजा यही आएगा PQ। इतना ही नहीं, इसके टोटल जितना भुजा है जैसे AC बटा PR के बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, BC बटा QR के बराबर हो जाएगा। तो हमें एक ही उत्तर दोनों के निकालना है। जब AB का दे रहा है तो इसका संगत भुजा बोल रहा है तो PQ तो बराबर होगा AB का संगत भुजा PQ होगा, जो हमने अभी समझाया था बेसिक क्लास में। तो इस सब चीज को लिखने से कोई फायदा नहीं है। जिसका पूछ रहा है सिर्फ उसी को लिख देता है, इसको लिख देते हैं। इसका परिमाप कितना दे रहा है तो बोलो कि ये सर 30 दे रहा है, 30 दे देते हैं। इसका परिमाप कितना दे रहा है तो बोलो कि ये सर 20 दे रहा है। इसका मान कितना दिया है? 18 दिया है, 18 दे देते हैं। PQ का मान ज्ञात करना है हमें, PQ का मान जो मुझे मालूम नहीं है, PQ दे देते हैं। अब समझ लेना मेरे प्यारे, यहाँ पे तुम 1 0 से 1 0 यहीं पे घटा सकते हो, जैसे इच्छा करे वैसे बनेगा। PQ में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 PQ हो जाएगा। इस तरह 18 गुना 36 हो जाएगा, 18 गुना 40। अब 3 है, 3 से इधर काट दो, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाएगा। 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, PQ इस तरह होता है 12। नो डाउट ये मेरे प्यारे से। तो हमारा कौन नंबर का राइट आंसर 12, नो डाउट सीधे करेंगे। चलिए अब चलेंगे। तो हमारा 4 नंबर का राइट आंसर 12, जो ऑप्शन नंबर डी हां दान दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करेंगे। ठीक है, ये 2022 में प्रश्न पूछा है, पूछने के चांस है, पूछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी लेवल पर प्रश्न आएगा। तो चलिए हमारा राइट आंसर 12 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, ये मेरे प्यारे नो डाउट तो इसे हो जाए। ठीक है, हां प्रश्न नंबर 5 अब बना के कर लेंगे जांच, देखते हैं। अरे सर जी बनाने वाला सवाल का नहीं है। तो हर त्रिभुज जो तीनों कोणों का योग होता है, अरे मेरे प्यारे क्या होता है ना मालूम है? ये 84 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ये लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है, छोटा छोटा बच्चा बता देगा जो 6 7 में पढ़ता होगा, ठीक है, तो उसको भी याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है। आधे वेला भैया पूछा भी है 2022 में। काश तुम सोचता होगा कि मेरे टाइम में पूछ देता तो बड़ी मजा आता। पूछ देता भैया, समझ लेना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। नो डाउट ये मेरे प्यारे से ठीक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मैं तो बनेंगे बादशाह, नो डाउट सीधे करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 तो फिक्स कैसे किया जाता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, माने PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ठीक है। तो कह रहा है Q इक्वल टू 40, Q इक्वल टू 40 डिग्री, तो कह रहा है कि P इक्वल टू 40, P इक्वल टू 40 ये पूछ रहा है भैया। तो P इक्वल टू क्या होगा? हाँ P का मान इसका मान समझ लेना। त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR के, तो Q इक्वल टू 40 दे दिया, तो P का मान बताइए। थोड़ा सा घुमाया है भैया, नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे से देखी जाओगे, समझ लेना। तुम्हें मालूम होगा, तुम 9th में पढ़ा होगा क्या? मुझे सर जी भूल गया हूं मैं, याद कर ले कि यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं, अरे यदि समबाहु त्रिभुज में कि संगत भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होता है। क्या पढ़े हैं आप? समबाहु त्रिभुज में या किसी भी कोई भी त्रिभुज हो, संगत भुजा आपस में बराबर है तो उससे संगत कोण का होगा बराबर होगा। तो यह संगत भुजा आपस में बराबर है, इसका संगत यह होगा, तो यह दोनों त्रिभुज दोनों कोण का होगा बराबर होगा। जब E 40 है
तो यह भी क्या होगा, यह भी क्या होगा 40 होगा। तब जब यह दोनों बराबर रहेगा तब, क्योंकि संगत भुजाओं के समूह टोटका होता है आपस में बराबर होता है। इसके सामने यह आ रहा है, इसके सामने यह आ रहा है, यह 40 यह भी 40। अब तुम्हें मालूम है, अभी तो बताए थे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो तो 40 40 80 हो जाएगा। 180 में से 80 घटा दो 100, हमारा एंगल 30 का उल्टा हो जाएगा 100। नो डाउट एंगल पैरेलल, नो डाउट। चलिए तो हमारा शीर्ष नंबर का राइट आंसर 100 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, डन देने से रहेगा, नो डाउट सीधे। चलिए 7 नंबर प्रश्न को, 7 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रहा है। हाँ, प्रश्न नंबर 7 मत कीजिएगा बात। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 अनुपात 64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। देख भैया 121 अनुपात 64 तो तुम इसे लिख सकते हो, संगत भुजाओं के माध्यिका का अनुपात क्या होता है, माध्यिका का अनुपात इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर इक्वल टू यह होता है, ठीक है ना। क्या होता है, स्क्वायर इक्वल टू यह होता है, या माध्यिका का अनुपात माध्यिका का अनुपात यही तो क्या करना है। तो यह क्या होगा, इस पे आके चढ़ जाएगा, ये रूट हटे सॉरी स्क्वायर हटेगा, ये रूट में आ जाएगा। तो जब रूट में कर देंगे 1 से 21 बनता है 64 रूट में, तो 1 से 21 का वर्गमूल 11 64 का वर्गमूल कितना आएगा हमारा 11 अनुपात 8 या 11/8। नो डाउट होगा सीधे। तो हमारा राइट आंसर 11 अनुपात 8, 11 अनुपात 8 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए में भी सीधे करेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 11/8 को 11/8 लिख सकते हैं, नो डाउट होगा सीधे ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि PQR में त्रिभुज PQR त्रिभुज PQR में PQR में PR 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 यही है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर टू Q इक्वल टू क्या। ऑलरेडी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे। यह क्या हो गया, यह टर्न हो गया PR टर्न हो गया स्क्वायर, PQ लंब हो गया, QR का हो गया आधार हो गया। जब यह है तो Q का मान क्या होगा, यहां पे टर्न त्रिभुज होता है, आपको मालूम है क्या होता है, समकोण होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यह नियम लागू होता है। टर्न का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यह होता है समकोण त्रिभुज में यह नियम काम करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, समकोण, जो ऑलरेडी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े। चलिए नो डाउट सीधे हो जाती है। तो चलिए 8 नंबर का राइट आंसर 90 तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे प्यारे कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रहा है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अभी तो बताए थे भुजाओं का अनुपात जब 4:9 दे रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी हमने बताया था, देख लो भैया, भुजाओं का अनुपात कितना दे रहा है 4:9। अगर कोई त्रिभुज, अगर यहां लिख दे ABC का भुजाओं का अनुपात और त्रिभुज PQR का भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो तुम्हें मालूम है कि भुजा का जो अनुपात होता है स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि अभी हमने इस पर सवाल बताया। भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है त्रिभुज ABC का भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात या भुजा बाटा इसको मिटा दें
त्रिभुज पी क्यू आर का ठीक है कि वर्ग के बराबर हो जाता त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है ना, पी क्यू आर का याद कर लेना। ऐसे ही मुझे आंसर दिखाई दे रहा है 416 16 नो डाउट होगा इसके। क्योंकि अभी हमने बताया था कि त्रिभुज से भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज से भुजा का अनुपात होता है गुणा स्क्वायर के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है ना, स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब इसका मान दे रहा है 4:9 स्क्वायर है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या होगा 4 × 16 होगा, नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे से, नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे से, डेट आउट होगा, नो डाउट देख रहे हैं। चलिए तो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर 16:81 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, नो डाउट ये मेरे प्यारे से देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे करेंगे टिक आउट सिर्फ समझने की जरूरत है। तारा त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज ए बी सी में ये ना डी और ई, ए बी और एसी पर, माने ए बी पर डी या एसी पर ई इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार सर, टी डी ई पर बी से, माने डी ई समानांतर का है बी सी के, तो बात करते हैं जब यह इससे समानांतर है तो यह दूर का होगा एक के अनुपात। अब ये तो बताए थे तो इस पर तो दे रहा है यदि है तो AD बट्टा DB इक्वल टू 4/5, तो 4/5 और AC इक्वल टू 18 से भी हो तो AE का मान बताना, किसका मान बताना है, AE का मान बताना, AE इक्वल टू अब समझ लेगा भैया, आंसर आने के लिए तैयार हो गया, समझ लेना। यहाँ पे दे दिया है ना कि DE पैरेलल BC है, DE का है पैरेलल BC है, तो तुम्हें मालूम है कि यह दोनों क्या होगा, एक के अनुपात में होगा, समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा क्यों भैया, क्योंकि क्या है DE का है पैरेलल BC है, इसलिए ना जब यह समानांतर है इससे ये दोनों एक अनुपात में होगा, तुम्हें तो पहले से मालूम है। तो आओ देखो इसका मान दे दिया 4/5 दे देते हैं, 4/5 इक्वल टू AE का मान नहीं मालूम है मुझे, तो AE दे देते हैं, इसी का मान मालूम है सर जी, इसी का मान भी मालूम नहीं है हमें, AE का मान मालूम है, अरे AC का मान मालूम है, क्या है AC का मान मालूम है, तो इसको तुम इस कंडीशन से लिख सकते हो AE, हमें क्या करना है AE, तो AE इक्वल टू हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, AC माइनस EC, AE इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC में से जब EC घटा देंगे तो AE बचेगा, बचेगा ना, ऐसा लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, तो हो देखिए सर लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, यह इसके बराबर है ना भैया, है ना, यह इसके बराबर है। अब यहाँ पे देख लो तो हम सीधे हम लिख दे AE का मान तो मुझे मालूम नहीं है, AE का मान मुझे मालूम नहीं है, AE के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, AC माइनस EC बटा EC लिख सकते हैं। अब देख लेना थोड़ा दिमाग इधर बना लेते हैं, 4/5 इक्वल टू AC का मान दे रहा है 18, AC का मान 18 दे रहा है, 18 माइनस EC ले लेते हैं EC बटा EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4EC इक्वल टू 18/5 90 माइनस 5EC, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5EC आ जाएगा माइनस में, 4EC अब माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 5EC
इक्वल टू 90 बताओ दा 4 5 9 इसी इक्वल टू 90 तो ये गुणा में है इधर है भाग में 9 धागा 90 इसी इक्वल टू हमारा आएगा 10 नो डाउट हमें ए सर जी इसी का मान थोड़ी निकालना है इसी का मान आपको 10 निकाले हैं तो ये भैया टेंशन काहे ले रहा है हमें क्या निकालना है ए ई का मान ज्ञात करना है तो ए ई दे दो ए बराबर एसी का मान कितना दिया है तो कह दो ए सर जी 18 माइनस इसी का मान हमने कितना निकाला इसी का मान अब कह दो 10 हमने 10 के लिए दिया अब ए ई का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा 8 बोलिए 18 में से 10 दिया 8 नो डाउट होता है चलिए तो हमारा 10 नंबर का राइट आंसर 8 से भी जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है नो डाउट ए मेरे पास सीधी तरह तो आज के वीडियो में इतना ही ए सर जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नो डाउट सीधे करेंगे हाँ अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नजर दिखानी है कमेंट बॉक्स आपके नाम का है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पढ़ना होगा होना होगा पास इस चैनल में बच्चा सब रहता है आस तो पढ़ने नहीं होता फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय